एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के हस्ताक्षर की कीमत उमा बाबू आप इस तरह समझे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देश के आर्थिक कर्मों यानी इकोनॉमिक अफेयर्स के बही खाता का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त होते हैं। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी आर्थिक कर्मों इकोनॉमिक अफेयर्स के चित्रगुप्त की, जिसमें बात होगी सीए क्या होता है, आपको सीए कोर्स क्यों करना चाहिए, सीए कोर्स करने के बाद आपके पास करियर के क्या क्या विकल्प होते हैं, सीए में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या क्या है, और बात होगी सीए कोर्स की तैयारी की। मतलब चाहे आप एक छात्र हो जो अपने स्वर्णिम भविष्य के विकल्पों की खोज कर रहे हो, या एक कामकाजी पेशेवर हो जो अपने लेखांकन कौशल यानी अकाउंटिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो आप विश्वास माने इस वीडियो को देखने के बाद सीए के बारे में सभी जानकारी से लबालब होंगे। यह वीडियो आपको सीए कोर्स की मूल्यवान अंतर्दृष्टि यानी वैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करेगा, जो आपके करियर को आकार देने में भी मदद करेगा। तो आइए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया में उतरे और इस वीडियो के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त कर सफल अकाउंटिंग पेशेवर बनने की गारंटी पाए। और हां, ध्यान रहे यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक सीए के हर रहस्य को खोलता है, तो आप कहीं भी वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हम सीए के गूढ़ रहस्यों का सफर शुरू करें उससे पहले आप अपने मित्र विद्या लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां, नोटिफिकेशन रूपी घंटा के बटन को दबाना भूले नहीं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट कुमार विजेंद्र। तो दोस्तों, सीए के सफर की शुरुआत में हम सीए को जानते हैं, मतलब क्या होता है सीए और आपको सीए का कोर्स क्यों करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सीए बनना बहुत से छात्रों का सपना होता है, क्योंकि सीए की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जहां आप पढ़ाई के दरमियान ही आय मतलब कमाई शुरू कर देते हैं। भारत में चार्टर्ड अकाउंटिंग यानी सीए के अध्ययन, जिसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स शामिल होता है। यह अत्यधिक मांग वाला कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटिंग यानी सीए की न केवल भारतीय बाजार में मांग है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उतना ही महत्व रखता है। एक सीए की कीमत आप यूं समझें, आय और कर का काम ये करते, आय और कर का काम ये करते, इनका आय कम हो या ज्यादा, इनका यानी सीए साहब का आय कम हो या ज्यादा, व्यापारियों या अपने क्लाइंट के दुख को ये हरते और उन्हें सही राह दिखाते हैं। ये है भैया देश के आर्थिक कर्मों यानी इकोनॉमिक अफेयर्स के बही खाताओं का तारणहारी। करे गुणगान सभी इनका, क्या नेता क्या अधिकारी, सबकी सेवा में ही भैया इनको मिलता मेवा। आय कहां से आया कहां को गया, किसका कितना लेना देना। उमा बाबू जरा ध्यान दीजिए, आय कहां से आया कहां को गया, किसका कितना लेना देना, अरबों खरबों के हिसाब को समझना, समझो नहीं तुम खिलौना, लेने का देना पड़ जाए जो ना होवे ये हमारे भैया, बोले तो हमारे सीए भैया। मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए क्या होता है और सीए का महत्व क्या है। आप जानिए, जिस पद या पार का जितना ज्यादा महत्व होता है, उसे पाने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में करियर बनाना उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट यानी एक्सेलेंट विकल्प है जिनके पास मैथ में रुचि, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और कानून यानी लॉ की जानकारी में रुचि है। यदि आपने मन में उत्साह, नसों में जुनून और खूब परिश्रम करने का निश्चय कर लिया है, तो सीए का कोर्स आपके लिए ही है।
तो आइए हमारे इस वीडियो के साथ हम आपके सीए बनने का सफर शुरू करते हैं। बस आप मान ले मंजिल आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अब हम सीए कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रियाएं क्या-क्या हैं और कैसे करें सीए की तैयारी पर बात करते हैं। दोस्तों, ख्याल रहे सीए कोर्स में प्रवेश के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फाइन आर्ट्स को छोड़कर, इस बात को ध्यान दें, फाइन आर्ट्स को छोड़कर कॉमर्स या किसी अन्य विषय से 12वीं करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही आप सीए कोर्स के लिए www.icai.org पर आवेदन कर सकते हैं। भारत में सीए की पढ़ाई का एकमात्र माध्यम ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। सीए कोर्स के 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और चौथा सीए फाइनल। आज आपको सीए की पढ़ाई करने के लिए 2 अवसर मिलते हैं। पहला फाउंडेशन रूट और दूसरा डायरेक्ट एंट्री। आइए जानते हैं सीए एडमिशन का दोनों रूट का मतलब क्या है। पहला फाउंडेशन रूट, यह सीए एडमिशन का पहला चरण है। इसके लिए आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। और ध्यान रहे, यह परीक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आप 12वीं की परीक्षा में अपीयर हो रहे हो या 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हो। आपको 12वीं के बाद सीपीटी एग्जाम पास करना होगा। इस कोर्स को फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। फाउंडेशन कोर्स में लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार, व्यापारिक कानून, सामान्य अर्थशास्त्र और मात्रात्मक योग्यता जैसे विषय शामिल हैं। फाउंडेशन कोर्स के लिए हर साल मई और नवंबर महीने में परीक्षा आयोजित की जाती है। सीए फाउंडेशन कोर्स को पास करने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स करना होगा, जिसे IPCC या IPC भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सीए एडमिशन में डायरेक्ट रूट की। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप सीए कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके तहत आपकी योग्यता 55% मार्क्स के साथ यूजी या पीजी कॉमर्स में या अन्य विषय से 60% मार्क्स के साथ यूजी पीजी या ICAI और ICSI का इंटरमीडिएट लेवल पास निर्धारित की गई है। जिन छात्रों के पास ऐसी योग्यता है वह सीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स की, जिसे IPCC या IPC भी कहते हैं। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में 2 समूह होते हैं, प्रत्येक में 4 पेपर होते हैं। कवर किए गए विषयों में लेखांकन यानी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट कानून यानी कॉर्पोरेट लॉ और अन्य कानून, लागत और प्रबंधन लेखांकन यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कराधान यानी टैक्सेशन, उन्नत लेखन यानी एडवांस्ड अकाउंटिंग, लेखा परीक्षा और आश्वासन यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, उद्यम सूचना प्रणाली यानी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रणनीतिक प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वित्त के लिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस शामिल है। और हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सीपीटी अर्थात फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम नहीं देना होगा। आप डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, IPCC सीए इंटरमीडिएट कोर्स का पुराना संस्करण है, जिसे आजकल सीए इंटरमीडिएट कोर्स में बदल दिया गया है। जिन छात्रों ने IPCC के लिए पंजीकरण कराया है वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और भारत में सीए कोर्स के शेष स्तरों को पूरा कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों के अलावा ICAI द्वारा पेश किए जाने वाले विशेष पाठ्यक्रम भी हैं, जैसे फोरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने पर सर्टिफिकेट कोर्स, बैंकों के समवर्ती ऑडिट पर सर्टिफिकेट कोर्स और सूचना प्रणाली ऑडिट में डिप्लोमा आदि। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद आपका 2 चरणों में एग्जाम होगा, जिसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहते हैं।
इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको किसी सीए के अंतर्गत 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको टैक्स रिटर्न से लेकर ऑडिटिंग तक का प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाता है। इसके बाद सीए फाइनल में आते हैं। सीए फाइनल कोर्स में 2 समूह होते हैं, प्रत्येक में 4 पेपर होते हैं। कवर किए गए विषयों में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग और बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन और अन्य विशेष विषय शामिल हैं। सीए फाइनल में आपको 2 चरणों में एग्जाम देना होगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एग्जाम को पास करने के बाद आपको सीए पद के लिए अप्रूव्ड कर लिया जाता है। दोस्तों, ये तो हुए सीए कोर्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि सीए कोर्स की तैयारी कैसे होगी, यानी आपको सीए कोर्स में एडमिशन के लिए क्या क्या करना होगा। दोस्त, ख्याल रहे, सीए कोर्स के 3 प्रमुख विधा हैं। सबसे पहला, आपकी मैथ और इंग्लिश अच्छी हो। दूसरा, आपकी कॉमर्स पर पकड़ भी अच्छी हो। और अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण, आपकी रुचि कानून की जानकारी में अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आपकी पढ़ाई की हर व्यवस्था आपके आसपास है। बस आप में सफलता पाने यानी सीए बनने का जुनून होना चाहिए। आपको ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अपना कोर्स करना होगा और साथ ही अच्छे नंबर से परीक्षा को पास करना होगा, क्योंकि सीए भारत में ही नहीं विश्व भर में एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। यह प्रोफेशनल सीए कोर्स जो कि 12वीं के बाद लगभग 5 साल का होता है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए का कोर्स करते हैं तो यही कोर्स 3 साल का होता है। पर याद रहे, अभी अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नई स्कीम सीए आर्टिकलशिप अब 2 वर्ष में तैयार की है। देश भर में यह स्कीम 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुकी है। नई स्कीम में पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी मॉड्यूल को शामिल किया है। यही नहीं, अंतिम वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य रूप से मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर को भी जोड़ा गया है। आमतौर पर निजी और अर्ध सरकारी संस्थान सीए पाठ्यक्रम को प्रदान करते हैं और पूरा होने पर छात्रों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मान्यता दी जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आप सीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद सीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 11वीं और 12वीं कक्षा से ही सीए की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीए में प्रवेश के लिए आपको अकाउंट, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सेल्फ स्टडी करके भी तैयारी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। और हाँ, यह जान लें कि जिस तरह शादी के दौरान किसी की कुंडली मिलाई जाए और उस कुंडली के मिल जाने पर जो खुशी होती है, वही खुशी एक सीए को तब होती है जब उसका बैलेंस शीट मिल जाता है। जिस तरह कुंडली मिलाना आसान नहीं है, वैसे ही सीए बनना भी आसान नहीं है। बस आप में हर परिस्थितियों को हराकर सीए बनने की जुनून होनी चाहिए। मन में ठान लेना होगा कि जब बनूंगा सीए तो हर पसीने की बूंद को नोटों की गड्डियों से तोलूंगा, तब मैं नहीं मेरा सिग्नेचर बोलेगा। कानूनों के मकड़जाल में उलझे जो व्यापारी, उसका संकट दूर भगाऊंगा, तभी निवेशक करेंगे भरोसा मुझ पे, मेरी महिमा होगी न्यारी। दुनिया भले ही सोएगा बंधु, पर यह सीए कभी नहीं सोएगा। तो दोस्तों, हमने एक सीए की कीमत को समझा, एक सीए के महत्व को जाना, हम सीए कोर्स में प्रवेश की प्रक्रियाओं को जाना, सीए कोर्स की तैयारियों पर बात की, हमने सीए कोर्स को जाना और अब हम बात करेंगे सीए कोर्स करने के बाद आपके पास करियर के क्या क्या विकल्प होते हैं। सीए देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है, इसलिए सीए के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि अप्लाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग और इंश्योरेंस आदि। सीए का कोर्स कर लेने के बाद आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी।
आप किसी भी कंपनी में चीफ अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO के पद पर कार्य करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में फाइनेंस, अकाउंट्स एवं टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, ऑडिटिंग व इंटरनल ऑडिटिंग, स्पेशल ऑडिट्स सहित चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर के पद पर नौकरी कर सकते हैं। साथ ही खुद की GST, इनकम टैक्स और फेमा आदि के लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। निश्चिंत रहें, CA कोर्स के बाद आपके पास पैसा, रुतबा, इज्जत भरपूर मात्रा में होगी। तब आप उमा जी नहीं, उमा बाबू कहलाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के हर पहलू से अवगत हैं। तो अपने ज्ञान के सागर को बढ़ाएं, इस ज्ञान को अपने मित्रों, घर के सदस्यों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त विद्या लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ अपने जानने वाले को भी इस ज्ञान रूपी चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि हम विद्या लाइव मजबूत हों। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। विद्या लाइव आपके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं और सुझावों का इंतजार कर रहा है। विद्या लाइव के माध्यम से आप इस तरह की और भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। विद्या लाइव पर आप करंट अफेयर्स, डेली न्यूज, आर्टिकल तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी तुरंत चाहिए तो हमारे YouTube, Facebook, Instagram तथा Twitter पेज को लाइक जरूर कर लें और विद्या लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।